आचार्य जी कहते हैं, एक जीवित आदमी का सबसे कीमती संसाधन है समय। क्योंकि आप जीवित ही अपने आप को एक समय तक बोलते हो ना। जीवन माने समय सीमा, उसके बाद तो अपने आप को आप जीवित भी नहीं बोलते। एक दिन आता है जब मौत उठा ले जाती है, उसके बाद तो नहीं कहते कि मैं जीव हूँ, मैं जीवित हूँ, या कहते हो? तो सबसे कीमती संसाधन क्या है? समय। अब आप जब गणना करते हो लाभ हानि की, तो उसमें समय को नहीं जोड़ते, जैसे समय की कोई कीमत ही ना हो। 1000 रुपए की कोई चीज है, उसके लिए आप 4 घंटे से चिंता कर रहे हैं, 4 घंटे आप सोच रहे हैं। 1000 रुपए, 1000 रुपए, उस 4 घंटे की कोई कीमत है या नहीं? उसका भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग तो आंकड़ों में सब दक्ष हैं। आपसे पूछ रहा हूं, गणना करते ही हैं तो पूरी गणना कर लिया करें। आदमी का अगर सबसे कीमती संसाधन समय है, तो हम कभी एक क्यों नहीं देखते कि कितना समय चिंता में व्यर्थ जा रहा है? समय बर्बाद करने के लिए कोई उल्टा पुल्टा काम करना ही थोड़े ही जरूरी है। बैठे बैठे भी समय बर्बाद किया जा सकता है ना। बैठे बैठे क्या कर रहा है आदमी? चिंता कर रहा है, समय व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ। हमारे कोई 1000-2000 छीन ले, हमें बड़ा बुरा लग जाएगा, और चिंता कर करके हम अपने 8 घंटे खराब कर लेंगे। हमें बुरा ही नहीं लगता, बल्कि हमें लगता है कि हमने कुछ सार्थक काम करा है। और वो 8 घंटे शायद कई लाख की कीमत रखते थे कि नहीं रखते थे। हमारा समय मुफ्त का है क्या? हमारा समय यूं ही है क्या? बताइए, नहीं है ना? तो फिर उस समय का भी तो ख्याल करिए। आत्म जिज्ञासा के अभाव में आदमी अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना जीवन ही खोता चलता है। चिंता कर करके कुछ हासिल भी कर लिया तो ये कभी नहीं समझ पाता कि जो हासिल किया उसकी कीमत क्या है, और वह हासिल करने के लिए जो गंवाया उसकी कीमत क्या है। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि पाओ मत या कमाओ मत। अध्यात्म का मतलब ये है कि अगर हिसाब किताब लगाते ही हो, गणित और गणना करते ही हो, तो पूरी करो भाई। अध्यात्म माने पूर्णता, तो अध्यात्म में गणना भी पूरी होगी। पाया क्या और लगाया क्या? और इतना एक हाथ की उंगलियों से छोटे का इशारा करते हुए पाने के लिए अगर इतना दोनों हाथ फैलाकर बड़े का इशारा करते हुए लगाया, तो क्या मैं बुद्धिमान कहलाया? तो अध्यात्म नहीं कहता कि बुद्धू बन जाओ, अनाड़ी हो जाओ, तुम्हें कुछ समय समझ में ना आए, सड़क के फकीर या भिखारी हो जाओ। ऐसा अध्यात्म नहीं कहता। अध्यात्म कहता है बुद्धिमान हो जाओ, और बुद्धि से भी आगे जो है उसमें जीना सीखो। बुद्धि से आगे है बोध है। बुद्धि तो आधी अधूरी चीज देखती है, बोध पूरी बात देखता है। बुद्धि बस इतना कहेगी कि फलाना काम कर रहा हूं, इतना रुपया मिल जाएगा। अब रुपया तो गिरने वाली चीज है, स्थूल है ना। रुमाल दिखाते हुए आप इसको देख सकते हो, गिन सकते हो। ए मिला तो आप कहोगे ए मिला। ये आंखों को दिखाई देता है, हाथ में उठा सकते हो, लेकिन इसकी खातिर गंवाया क्या, वो हम नहीं देख पाते। क्योंकि जो चीज गंवाई वो अक्सर सूक्ष्म होती है, सटल होती है, अदृश्य होती है। अध्यात्म कहता है उसको तो गिनो ही जो प्रकट है, स्थूल है, उसको भी तो गिनो जो दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म है, जो अदृश्य है, जो अप्रकट है। आनंद दिखाई देता है क्या? रुमाल को ऊपर उठाते हुए आनंद को ऐसे हाथ में उठा सकते हो क्या?
पर आनंद की कोई कीमत है या नहीं? आप कुछ हजार या कुछ लाख पा लें और उसकी खातिर आनंद गंवा दें, तो बताइए ये सौदा मुनाफे का हुआ या घाटे का? कहिए, हमारी जिंदगी की बात है, घाटे का ही हुआ ना।